नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ग्रीनलैंड पर दबाव के आगे नहीं झुकेगा ब्रिटेन। कियर स्टारमर बोले ट्रंप की धमकियां पूरी तरह गलत। ग्रीनलैंड और चाकोस समझौते को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के बयान सामने आए हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि मैं नहीं झुकूंगा। टैरिफ की धमकियों के बीच ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर हमारे सिद्धांतों और मूल्यों पर ब्रिटेन नहीं झुकेगा। स्टारमर ने ग्रीनलैंड के भविष्य पर अपना रुख दोहराते हुए कहा कि विरोध करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकियां पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री कल द्विपक्षीय वार्ता के लिए ब्रिटेन आ रही हैं। बता दें कि यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपकर ब्रिटेन अमेरिका को निराश कर रहा है और एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चागोस को सौंपने के समझौते को सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण वाला काम कहा था। अब ट्रंप का विरोध करने का समय आ गया है। नेटो के पूर्व प्रमुख यूरोप को अपने हितों की रक्षा करनी होगी। नेटो के पूर्व महासचिव एंडर्स फोक रासमुसेन का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने का समय खत्म हो गया है और अब यूरोप से अधिक मजबूत प्रतिक्रिया की उम्मीद की जानी चाहिए। डेनमार्क की पूर्व प्रधानमंत्री एंडर्स फोक रासमुसेन ने द इकोनॉमिस्ट में एक लेख लिखा और इसका लिंक अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, बस बहुत हो चुका। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैंने हमेशा अमेरिका की सराहना की है। प्रधानमंत्री डेनमार्क और महासचिव नेटो के रूप में मैं अमेरिका को स्वतंत्र दुनिया का नेता मानता रहा हूँ, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर दी गई धमकियों के बाद अब मुझे कहना पड़ रहा है कि बस बहुत हो चुका। यूरोप को अपने हितों की रक्षा करनी होगी। दावोस पहुंचे ट्रंप ने पहली टिप्पणी यूरोप को लेकर की। ट्रंप बोले सही दिशा में नहीं जा रहा यूरोप। तय समय से घंटों बाद दावोस पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहली टिप्पणी यूरोप को लेकर की। ट्रंप ने कहा कि यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है। मैं आज के यूरोप को पहचान नहीं पाता। मैं यूरोप से प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि वह अच्छा करे, लेकिन वह सही रास्ते पर नहीं है। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने जोड़ा कि उनके दोस्त यूरोप के अलग अलग हिस्सों से लौटकर कहते हैं कि वहां के हालात वो पहचान नहीं पाते। उन्होंने बिना रोक टोक बड़े पैमाने पर प्रवासन और रिकॉर्ड बजट व व्यापार घाटे का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि हमारी दुनिया के कुछ हिस्से हमारी आंखों के सामने तबाह हो रहे हैं और नेता इस पर कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने यह भी कहा कि विशेषज्ञों ने दावा किया था कि उनकी योजनाओं से मंदी और भारी महंगाई आएगी, लेकिन हमने उन्हें गलत साबित कर दिया। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दिया बड़ा झटका। टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से बाहर कराने की मांग खारिज। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका दिया है। इसने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें इसने टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से बाहर कराने की मांग की थी। अब आईसीसी ने कहा है कि अगर बांग्लादेश अपनी टीम को भारत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच खेलने के लिए नहीं भेजेगा तो उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जा सकता है। यह फैसला बुधवार को आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में हुआ, जहां वोटिंग से यह तय हुआ। दावोस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। भारत निश्चित रूप से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अगले कुछ सालों में निश्चित रूप से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने भी कहा कि मौजूदा अनुमानों के अनुसार भारत 2028 तक या उससे पहले इस मुकाम पर पहुंच सकता है। वैष्णव ने कहा कि भारत की विकास रणनीति 4 स्तंभों इंफ्रास्ट्रक्चर, समावेशी विकास, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और सरलीकरण पर आधारित है, जिससे 6 से 8% की वास्तविक ग्रोथ संभव है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, लेकिन अमीर देशों के बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जताई। गीता गोपीनाथ ने कहा कि असली चुनौती प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, जमीन और न्यायिक सुधार करना तथा लेबर मार्केट को लचीला बनाना है। मुंबई मेयर पर घमासान, संजय राउत का बड़ा आरोप। राउत बोले बीजेपी कॉरपोरेटरों के फोन टैप कर रही है। मुंबई मेयर पद को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी
और शिवसेना के नवनिर्वाचित सदस्यों के फोन जो एक लग्जरी होटल में बंद है, सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा टैप किए जा रहे हैं। राउत ने दावा किया कि मुंबई के मेयर का फैसला दिल्ली से हो रहा है, जिसे उन्होंने महाराष्ट्र का अपमान बताया और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की आलोचना की। पीटीआई के अनुसार राउत ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी के हर कॉरपोरेटर की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। बीजेपी अपने ही कॉरपोरेटरों के फोन भी टैप कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी मीडिया प्रभारी ने राउत के आरोपों को खारिज कर दिया। बीएमसी सत्ता बंटवारे पर दिल्ली में शिंदे बीजेपी की बैठक। शिंदे ने मेयर पद शिवसेना के लिए मांगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में भाजपा नेताओं से मुलाकात कर बीएमसी चुनाव नतीजों और सत्ता बंटवारे पर बातचीत की है। चर्चा में मुंबई के मेयर पद, ठाणे और कल्याण डोंबिवली जैसी नगर पालिकाओं में गठबंधन के तहत सत्ता साझेदारी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने मेयर पद शिवसेना के पास रहने की बात रखी है। बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं और बहुमत के लिए 114 जरूरी हैं। भाजपा को 89 और शिंदे गुट को 29 सीटें मिली हैं, जिससे महायुति के पास 118 सीटों का बहुमत है। गजट अधिसूचना के बाद शिवसेना के 29 पार्षदों को औपचारिक मान्यता मिल गई है और उनसे पार्टी अनुशासन मानने की लिखित सहमति ली गई है। उधर कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे की एमएनएस के शिंदे गुट को समर्थन देने की चर्चा है, जिससे वहाँ राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ओडिशा में पादरी पर भीड़ का हमला, गोबर खिलाया, मंदिर में घुमाया, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। ओडिशा के ढेंकानाल जिले के परजंग गांव में 4 जनवरी को पादरी बिपिन बिहारी नाइक पर हिंदुत्ववादी समूह के लगभग 40 लोगों ने हमला किया। पादरी प्रार्थना सभा में शामिल थे, तभी भीड़ ने घर में घुसकर उन्हें पीटा, उनके चेहरे पर सिंदूर मल दिया, चप्पलों की माला पहनाई और जय श्री राम के नारे लगवाए। उन्हें गांव के हनुमान मंदिर में ले जाकर गोबर खाने पर मजबूर किया गया। पादरी और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन पुलिस देर से पहुंची और 1 घंटे तक मेडिकल मदद नहीं दी। हमला धर्मांतरण के आरोप में किया गया बताया जा रहा है। हालांकि पादरी ने इसे खारिज किया। पुलिस ने शिकायत दर्ज की, लेकिन पादरी के खिलाफ भी काउंटर एफआईआर दर्ज की गई। पादरी ने बाद में हमलावरों को माफ कर दिया और कहा कि परमेश्वर की सीख के अनुसार उन्होंने क्षमा का रास्ता अपनाया। इस हमले के बाद गांव के 7 ईसाई परिवार डर के साए में हैं। उन्हें धमकियां मिल रही हैं और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि देश भर में ईसाई समुदाय पर ऐसे हमले बढ़ रहे हैं। यह घटना धार्मिक स्वतंत्रता, भीड़ के हिंसा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करती है। मामले में अब भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है। सिख गुरु पर टिप्पणी विवाद, आतिशी के खिलाफ एफआईआर की मांग। एसजीपीसी का सिख भावनाएं आहत होने का आरोप। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा से मुलाकात कर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मारलेना के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। एसजीपीसी का आरोप है कि 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने सिख गुरुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए, जिससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा स्पीकर के जारी ट्रांसक्रिप्ट का हवाला देते हुए कहा कि आतिशी के कथित बयान से देश विदेश में सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंची। वहीं आतिशी ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा कि सोशल मीडिया पर उनका वीडियो बीजेपी ने छेड़छाड़ करके फैलाया। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने फॉरेंसिक जांच के आधार पर इस वीडियो को छेड़छाड़ वाला बताया और एफआईआर दर्ज की। वहीं एसजीपीसी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इस घटना पर कोई पछतावा नहीं दिखाया और इसीलिए उन्हें पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा है, जबकि बीजेपी विधायकों ने आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की धमकी पर यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष सख्त बोली, जरूरत पड़ी तो यूरोप तैयार है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की टैरिफ धमकी को लेकर यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो यूरोप तैयार है। दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ऐसा बदलाव आया है जो सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि स्थायी है। उन्होंने कहा कि अब हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो खुली ताकत से तय होती है और यूरोप के लिए अपनी स्वतंत्रता की दिशा में प्रयास तेज करना जरूरी है और उसे ताकत के नए साधन हासिल करने होंगे।
ट्रम्प के ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश को लेकर बढ़ते तनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों के बहाने अतिरिक्त टैरिफ की धमकी देना पूरी तरह गलत है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से टैरिफ की धमकी के जवाब पर चर्चा के लिए यूरोप के नेता गुरुवार को मिलने जा रहे हैं। लेयन ने कहा कि यूरोप संवाद और समाधान को तरजीह देता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम एकजुटता, तात्कालिकता और दृढ़ता के साथ कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गौरतलब है कि ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर 8 यूरोपीय देश ग्रीनलैंड पर उनके प्रस्तावित कब्जे का विरोध करते हैं तो 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाया जाएगा, जो कि आगे बढ़कर 25% हो जाएगा। ग्रीनलैंड पर टैरिफ की धमकी पर मैक्रोन का ट्रंप पर हमला, बोले यूरोप धमकियों से नहीं सम्मान से चलता है। मैक्रोन ने दावोस में दिया सख्त संदेश, सम्मान चाहिए, दबाव नहीं। ग्रीनलैंड पर कब्जे और टैरिफ को लेकर ट्रंप की धमकियों के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अब अमेरिकी राष्ट्रपति पर परसे हैं। मैक्रोन ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि यूरोप को धमकियों और गुंडों से ज्यादा सम्मान पसंद है। यह भाषण तब हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तनाव काफी बढ़ गया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपना दावा मजबूत करने के लिए यूरोपीय देशों पर टैरिफ की धमकी दी है और ट्रंप ने मैक्रोन को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन मैक्रोन ने मना कर दिया। इसके जवाब में ट्रंप ने फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ की भी धमकी दी। ट्रंप ने तो मैक्रोन का प्राइवेट मैसेज पब्लिक कर उनकी खिल्ली उड़ाने की भी कोशिश की। भारत और पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का ट्रंप ने फिर किया दावा। मोदी के दोस्त 70वीं बार वही कहानी दोहरा रहे हैं। कांग्रेस। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुआ सैन्य संघर्ष उन्होंने ही रुकवाया था। ट्रंप ने कहा कि 10 महीने में उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं और भारत पाकिस्तान टकराव के दौरान 8 विमान गिराए गए थे। साथ ही दोनों देश परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका आकर बताया था कि ट्रंप ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान बचाई। ट्रंप के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ट्रंप अब तक 70 बार यह दावा कर चुके हैं कि 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने ही रुकवाया था। कल से पहले यह संख्या 68 थी, लेकिन कल ही यह आंकड़ा 69 नहीं बल्कि सीधे 70 पर पहुंच गया। एक बार व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपने शुरुआती बयान में और बाद में सवाल जवाब के दौरान जयराम रमेश ने लिखा कि यही वह संख्या है जितनी बार प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्त यानी ट्रंप और जिन्हें कई बार पीएम की जबरन झप्पी मिल चुकी है ने यह दावा किया है कि 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अचानक और अप्रत्याशित रूप से उन्होंने ही रुकवाया था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.